चलो बच्चों, ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और इस क्वेश्चन में जो है वो हमें बोला जा रहा है कि z जो है वो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। z माइनस टू माइनस आयोटा का मैग्नीट्यूड 3 के इक्वल है। ये तो एक सर्कल हो गया ना हमारे पास में, सर्कल। और फिर उसके बाद में इधर बोला गया है कि रियल पार्ट ऑफ z माइनस आयोटा z इज इक्वल टू 2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है s इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b, मतलब a और b के कॉमन पॉइंट्स फाइंड करने हैं, एक सर्कल और एक जो भी ये कर्व आएगा। फिर उसके बाद में z के मैग्नीट्यूड, z की जो जो वैल्यूज आएंगी s के अंदर, उसमें z के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर्स का सम हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये तो पता ही है भाई, x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये तो सर्कल आएगा, ये आएगा, ये तो साफ साफ दिख रहा है। इसको सॉल्व करते हैं। z को अगर x प्लस आयोटा y मान लिया तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस आयोटा y, यहाँ से आएगा x प्लस आयोटा y माइनस आयोटा टाइम्स x प्लस आयोटा y। इसका रियल पार्ट किसके इक्वल आ जाएगा? 2 के इक्वल। तो यहाँ से रियल पार्ट क्या आएगा? यहाँ से तो x मिलेगा, यहाँ से आयोटा आयोटा माइनस 1, ये माइनस प्लस, तो x प्लस वाई जो है वो 2 के इक्वल आ जाएगा। बस कुछ भी नहीं करना है अपने को, तो अब इसका मतलब क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। खैर क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं हुआ, सॉल्व तो करना पड़ेगा अपने को, है ना। क्या हो जाएगा? x माइनस टू का होल स्क्वायर, तो यहाँ से y की वैल्यू को मैं पुट कर देता हूँ 2 माइनस एक्स, वाई की वैल्यू को, या फिर x की वैल्यू को ही लिख देता हूँ ना यार, ज़्यादा बेटर रहेगा। y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे x माइनस टू है वहाँ वहाँ पे माइनस वाई का होल स्क्वायर, मतलब वाई स्क्वायर प्लस, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर रहा हूँ मैं ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये यहाँ से कितना आएगा? 2y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, ये इधर प्लस 1 आएगा, इधर माइनस 9, तो माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो वैल्यूज आई y1 की, y1 और y2। सही बात है भाई, एक सर्कल है और एक लाइन है, डेफिनेटली दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे। अगर यहाँ से रियल वैल्यू आ रही है y की, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग x की भी रियल वैल्यू आएगी डेफिनेटली। तो यहाँ पे दो पॉइंट्स मिले हमें, सर्कल और लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो यहाँ पे जो है y कोऑर्डिनेट्स का सम जो है वो y1 और y2 आ रहे हैं। तो यहाँ से देखो, अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे एक तो आएगी x1 प्लस आयोटा y1 और एक आएगी x2 प्लस आयोटा y2। तो यहाँ पे मैं क्या निकाल सकता हूँ? y1 हमें क्या कैलकुलेट करना है, देखो आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं अब हम, है ना, कि मैग्नीट्यूड ऑफ x1 का स्क्वायर, मतलब x1 स्क्वायर, ऐसे लिख देते हैं चलो, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, ये सम फाइंड करना है हमें, ना। तो यहां से y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर को कैसे फाइंड करें भाई? y1 प्लस y2 कितना दे रखा है? 4 दे रखा, सॉरी 4 नहीं दे रखा, इसको और तरीके से लिख लेते हैं, y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स है y1 और y2। तो y1 प्लस y2 तो आ गया 1 और y1 y2 आ गया माइनस 4। तो यहां से y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर माइनस 2y1 y2। तो ये यहां से कितना आ जाएगा भाई? y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू माइनस 4, मतलब ये कितना आ जाएगा? 9। तो ये इन दोनों के स्क्वायर्स का सम तो 9 आ गया। फिर x में ऐसे ही क्वाड्रेटिक बना देते हैं। x में कैसे क्वाड्रेटिक बनेगी भाई? x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम? 2 माइनस वाई। वैसे x1 प्लस x2 की वैल्यू तो पता है अपने को, y1 प्लस y2 की वैल्यू अगर यहाँ पे x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 2 आएगा, x2 प्लस y2 भी 2 आएगा, तो दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे y1 प्लस y2 की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो x1 प्लस x2 की वैल्यू 4 माइनस 1, मतलब 3 आ जाएगी। बट x1 x2 की वैल्यू के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तो कर ही देते हैं फिर। तो क्या आ जाएगा यहाँ से? x की वैल्यू निकाली 2 माइनस वाई, तो 2x की वैल्यू 2 माइनस वाई, तो ये एक सेकेंड, y की वैल्यू निकाली 2 माइनस एक्स, एक सेकेंड, हाँ तो एक गड़बड़ कर दी क्या हमने? y की जगह 2 माइनस एक्स पुट करना था, ओहो ये गड़बड़ कर दी। ये x के लिए आएंगे ये वैल्यूज, ये जितनी भी जगह y लिखा था ना मैंने, वो x के लिए आएगा। गड़बड़ क्या कर दी देखो, ध्यान से समझना। यहां से y की वैल्यू निकाली 2 माइनस एक्स,
y की वैल्यू को यहाँ पे पुट करना चाहिए था, बट हमने यहाँ पे x माइन, एक सेकेंड, 2 माइनस एक्स की जगह y पुट कर दिया। नहीं नहीं सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे y की जगह, अच्छा रिप्लेसमेंट ही अलग किया था हमने, कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ से y की जगह अगर अपन 2 माइनस एक्स पुट कर दे तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 की जगह, y की जगह 2 माइनस एक्स, तो 2 माइनस एक्स माइनस 1, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो इसको ओपन कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस इधर से आएगा 4x, इधर से आएगा 2x, तो माइनस के 6x, इधर से आएगा 4, इधर से आएगा 1 5, तो माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सही बात है। तो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक बात है, ऐसा आएगा। तो यहां से x1 प्लस x2 तो कितना आ गया, x1 प्लस x2 तो आ गया अपने पास में 3, एंड x1 x2 कितना आ गया, x1 x2 आ गया -2, है ना। तो यहां से x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर की वैल्यू, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर -2 x1 x2। तो यहां से x1 प्लस x2 तो कितना आया था 3, तो 3 का स्क्वायर 9, -2 इंटू x1 x2 कितना आया था, x1 x2 आया था -2, तो ये -2 मतलब ये कितना आ गया 13। क्या पूछ रहा है हमें, दोनों का सम पूछ रहा है। तो y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर का सम तो आ रहा था अपने पास में 9, और इन दोनों का सम आ रहा है 13, तो फाइनल आंसर कितना आ गया 22 आ गया। ठीक है।